क्रिकेट की सल्तनत का हुक्मरान कौन होगा? भारत के शहर अहमदाबाद में जंग छिड़ गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग जारी। इंग्लिश टीम की क़यादत जोस बटलर कर रहे हैं। कीवीज टीम की कमान टॉम लिथम के हाथ में है। मेगा इवेंट में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी भारत का तासुब। पाकिस्तानी सहाफियों और शायकीन को वीजे जारी नहीं किए। आईसीसी की हिदायत भी नजरअंदाज कर दी। दुनिया भर का मीडिया वर्ल्ड कप कवरेज के लिए भारत पहुंच गया। कौमी कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि पाकिस्तानी मद्दाहों की कमी महसूस करेंगे। सिर्फ अफगान नहीं बल्कि तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। हमने खुले दिल से सालों तक अफगान महाजरीन की मेज़बानी की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। मुमताज़ जहरा ने कहा कि इस मामले पर अफगान हुकूमत से बातचीत जारी रखेंगे। इस्लामाबाद के मार्गला टाउन में गैर कानूनी अफगान बस्ती मिसमार कर दी गई। लोगों की मुजाहमत की कोशिशें पुलिस ने नाकाम बना दी। हैवी मशीनरी के जरिए दुकानें और घर गिरा दिए गए। अफगान बाशिंदों ने अरसे दराज से कब्जा कर रखा था। नवाज शरीफ ने इस्तकबाल के लिए 5 लाख अफराद लाने का टास्क दे दिया। नून लीग का इजलास। नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए सदारत की। उन्होंने रोजाना की बुनियाद पर कॉर्नर मीटिंग्स और वर्कर्स कन्वेंशन की हिदायत भी की। लाहौर में मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अक़लियती विंग का इजलास। नवाज शरीफ के इस्तकबाल और सलाह मशवरे। उस्मान डार ने अभी सिर्फ 10% इंकशाफात किए हैं। बाहर बैठे लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाज हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने खुद को रेड लाइन करार दिया और नौजवानों की जहन साजी की। उस्मान डार के बाद एक लंबी फहरिस्त आ रही है जो बताएंगे कि मुझसे क्या खिलवाड़ किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा था 9 मई के वाकयात की मजम्मत नहीं करनी। 4-5 दिन में इनकलाब आने वाला है। फयाजुल हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। चेयरमैन ने फजलुर रहमान के मदारिस के सामने मुजाहरे का कहा था। इसका मतलब गली गली में लड़ाई कराना था। आदिल राजा रॉ के एजेंट हैं और पैसा कमाते हैं। और आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म आ गया। लार्जर बेंच ने सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन गैर कानूनी करार दे दी। पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें शामिल हैं। अदालत ने कहा कि आइन में उबूरी रजिस्ट्रेशन का कोई तस्वुर नहीं है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन पर बरहमी का इजहार भी किया। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। वजारत कानून ने मुसवदे की तैयारी शुरू कर दी। आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम बहाल करने की अपील की जाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद की जाए। जमीयत उलमा इस्लाम ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि पार्लियामेंट ही कानून साजी या तरमीम कर सकती है। ये एक्ट आइन से मुतसादिम नहीं। सिंध में 886 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब 3 नशिस्तों से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। वोटिंग 5 नवंबर को होगी। मोने सिलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। लाहौर के एहतसाब अदालत ने इश्तिहार शाया करने का हुक्म दे दिया। नैब ने वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट पेश की। परवेज इलाही के बेटे पर तरक्याती मंसूबों में करप्शन का इल्जाम है। आलमी मार्केट में तेल $60 फी बैरल तक सस्ता हो गया। गल्फ में 92 और आलमी मार्केट में $84 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान के अवाम को भी बड़े रिलीफ की उम्मीद नजर आने लगी। पेट्रोल 22 रुपए तक सस्ता हो सकता है। डीजल पर भी 20 रुपए कमी का इम्कान। निगरान हुकूमत ने ऑडिटर जनरल को मुतादिद सरकारी कंपनियों के स्पेशल ऑडिट की हिदायत कर दी है। तेल, गैस और बिजली की कंपनियां शामिल। वज़ारत ख़जाना को इन कंपनियों के ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स पर एतमाद नहीं है।
ऑडिट के बाद निजकारी से मुतालिक फैसला किया जाएगा। नुकसानदेह कंपनियों की फौरी फरोख्त की तजवीज़ दी जाएगी। चीनी की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार सूबों के पास है। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत ने चीनी की कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। लाहौर में घर में गाड़ी धोने पर 3000 रुपये जुर्माना होगा। गलत पार्किंग पर 5000 रुपये देना होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारक केस में हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि LDA के मंसूबों से स्मोक बढ़ रही है। अब कोई मंसूबा अदालत की मंजूरी के बगैर शुरू नहीं किया जाएगा। निगरान हुकूमत तरक्याती मंसूबे शुरू करने का मैंडेट नहीं है। मालूम नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है। पंजाब में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 3 दिन के दौरान 2,15,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 12 लाख, रावलपिंडी में 6 लाख और फैसलाबाद में 9 लाख से जायद बच्चों को वैक्सीन दी गई। सिंध में डेंगू के मजीद 17 केस रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा कराची में 11 मरीज सामने आए। मलेरिया के हमले भी जारी। 24 घंटे में 3473 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। हैदराबाद और लाड़काना डिवीजन सबसे ज्यादा मुतासर है। अमरीकी सदर जो बाइडन के कुत्ते को व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया। मुतादिद अफराद को काटकर जख्मी कर दिया था। तर्जुमान ने 2 साला जर्मन शेपर्ड कमांडर के निकाले जाने की तस्दीक कर दी। दोस्त और पड़ोसी को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया गया। अब उनका बदला लेना है। खुफिया तंजीम का साबिक ऑपरेटर मैदान में निकल आया। एक्शन से भरपूर फिल्म द बी कीपर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म अगले साल जनवरी में रिलीज होगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।